जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हैं। ऊना से मैं सुरेंद्र शर्मा मौसम की अपडेट के साथ। अभी आप हिमाचल के मौसम की जो अपडेट सोलन से जान रहे थे, ये ऊना है। और जो मौसम बदला है, मौसम ने करवट ली है, उसका असर उत्तर भारत में हुआ है, खासकर हिमाचल, जहां का तापमान लगातार बढ़ रहा था। और अगर आप बात हम ऊना की करें तो ऊना में जो टेम्परेचर था वो 38-40 के करीब जाने को आतुर था। कल और उसके 2 दिन पहले तक काफी अधिक गर्मी थी। रात्रि के समय जो मौसम ने करवट ली, मौसम बदला, तो उससे अब तापमान में तो गिरावट आई है, लेकिन इसका इफेक्ट भी हुआ है। तेज तूफान की वजह से ऊना में कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। औद्योगिक क्षेत्र टालीवाल को जोड़ने वाला जो हाईवे है वो बंद पड़ा है, ट्रैफिक रुकी हुई है। अभी हमें जानकारी मिली है ऊना से अंब नेशनल हाईवे 503 जो चंडीगढ़ धर्मशाला को जोड़ता है, कई जगह वो भी अवरुद्ध हुआ है। हालांकि उसे आंशिक रूप से अभी बहाल किया गया है। तो जिस प्रकार से आप मौसम की अपडेट अभी जान रहे थे, ऊपरी हिमाचल में सोलन से शिमला और दूसरे क्षेत्रों में जो कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, बारिश जो है वो चली है। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत। कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत। आप लगातार जुड़ेंगे तो मैं जो अपडेट है वो उसको फिर से बताऊंगा। ये ऊना है, ऊना शहर है, और आप देख रहे हैं जो मौसम है वो बदला है। मौसम ने करवट ली है। रात्रि तेज तूफान के साथ, काफी अंधड़ के साथ बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई, तापमान में गिरावट आया, ये तो है। लेकिन ऊना ब्लैकआउट हो चुका है। ऊना जिला की बात करें तो बिजली गुल हो चुकी है, लाइट जा चुकी है। देर रात ये ब्लैकआउट शुरू हुआ था। सड़कें बंद है। चंडीगढ़ धर्मशाला जो मार्ग है नेशनल हाईवे 503, तो वो रात्रि बंद हो चुका था। अंदर की वजह से पेड़ गिरे हैं, आंशिक रूप से उसे बहाल किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र टालीवाल को जोड़ने वाला जो हाईवे है बंद पड़ा है, उसे खोलने का प्रयास जारी है। कई गांव जिला मुख्यालय से कट चुके हैं। ज्यादातर सड़कों पे पेड़ गिरे हैं और उस वजह से यातायात अवरुद्ध हुआ है। इसी के साथ दिक्कत यह है कि ब्लैकआउट हो चुका है, लाइट जा चुकी है, और विद्युत बोर्ड के अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे हैं, नुकसान का जायजा लेने में जुटे हैं। इसी के साथ जो बिजली है उसे बहाल करने के प्रयास भी जारी हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार जो बारिश है वो हो रही थी, और लगातार तापमान बढ़ रहा था। मैं फिर से एक बार करेक्ट कर दूं, पिछले 2-3 दिनों से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही थी, और टेम्परेचर करीब ऊना में 35 को का पार कर गया था। ऊना हाईएस्ट टेम्परेचर के मामले में हाईएस्ट रहता है, 45 डिग्री तक चला जाता है। और न्यूनतम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 0 भी पहुंच जाता है। तो इन 2-3 दिनों में, यानी मार्च महीने में, कई दशकों के बाद ऐसा हुआ कि टेम्परेचर 35-38 डिग्री को क्रॉस कर गया। पूरे हिमाचल में ही गर्मी थी, लेकिन ऊना तो एक भट्टी के रूप में बदला था। रात्रि तेज तूफान के साथ बारिश हुई, और
अब टेम्परेचर तो गिरा है, लेकिन इसके साथ साथ ब्लैकआउट हुआ है। ऊना में बिजली गुल है, कई गांव बिल्कुल बंद पड़े हैं, लाइट नहीं है। उसका मुख्य कारण है तो बिजली की तारें हैं, उन पर पेड़ गिरे हैं। 2 सड़कें मैंने बताई, ऊना से अंब जो चंडीगढ़ धर्मशाला मार्ग है बंद है, आंशिक रूप से उसे खोला गया है। औद्योगिक क्षेत्र टालीवाल को जाने वाला संतोषगढ़ से जो रोड है वो बंद पड़ा है, उसे खोलने का प्रयास जारी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमाम अधिकारी जुटे हैं जानकारी लेने में। कई गांव में नुकसान हुआ है, घरों पर पेड़ गिरे हैं। ये कुछ देर बाद ये जो पूरा डाटा है ये कलेक्ट होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। तो पूरे हिमाचल की अगर हम बात करें तो बारिश हुई है, उससे राहत तो मिली है, लेकिन जो निचले क्षेत्र हैं जहाँ पे ओलावृष्टि हुई है और इंक्लूडिंग आंधी के साथ जो बारिश हुई है, उससे जो फसलें हैं, गेहूं की फसल, उसको काफी नुकसान पहुंचा है। तो हमारे साथ जो जुड़े हैं मनमोहन सिंह जी है, जय श्री राम, सन्नी जी गुड मॉर्निंग, और रिक्की वासुदेवा जी गुड मॉर्निंग, नावरी जी गुड मॉर्निंग, सुनील मेहता जी चौपाल की ये सूचना दे रहे हैं बारिश है। अभी सोलन से हमारा अपडेट चल रहा था बुलेटिन, और लोकेंद्र जी, ये तमाम जो दर्शक हैं वो बता रहे हैं कि हिमाचल में लगातार तमाम क्षेत्रों में बारिश हो रही है और ऊना में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो हरिद्वार से रवि गुड जी हरिद्वार से, तो लगातार बात मैं ऊना की कर रहा हूँ। ब्लैकआउट हो चुका है, आप देखिए आसमान में जो गहने बादल हैं वो छाए हुए हैं और अभी भी बारिश का अनुमान है। आज और कल और भी बारिश हो सकती है, लेकिन ऊना में दिक्कत यह है कि फसल लगभग रेडी थी और जो ओलावृष्टि हुई, तूफान हुआ, अंधड़ आया, उसकी वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कौशल शर्मा जी नूरपुर से, किशोरी जी और राजेश जी हमीरपुर से, राजेश जी, ओम जी, जोगिंदर सिंह ठाकुर जी बिलासपुर से। तो तमाम दर्शक हिमाचल के हमारे साथ जुड़े हैं, हिमाचल के बाहर से भी जुड़े हैं, जो अपडेट भी दे रहे हैं लगातार। सुबह सुबह जो हमें जानकारी मुहैया करवा रहे हैं, हम आपको सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो यूं ही चलता रहे। बात मौसम की है तो निश्चित रूप से तापमान में गिरावट आई है। जिस प्रकार से आग की भट्टी के रूप में परिवर्तित होने लगे थे निचले क्षेत्र, तो ये बारिश जरूरी थी, लेकिन इस बारिश ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है, खासकर मैदानी क्षेत्रों में जहां पे गेहूं की फसल लगभग तैयार हो चुकी है। और बात करें, जैसे मैंने बताया कि काफी सड़कें ऊना में और सराउंडिंग जो है जिला भर में बंद है, पेड़ गिरे हैं, ब्लैकआउट हो चुका है, लाइट जा चुकी है, और इसी के साथ कुछ घर हैं जहां पे पेड़ गिरे हैं। तो ये तमाम डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, अधिकारी लगे हैं। बिजली को किस तरीके से बहाल करना है उस दिशा में भी काम जो है वो चल रहा है। और देर रात्रि एकाएक जो मौसम बदला है उसने निश्चित रूप से जो बढ़ रहा था तापमान, उससे राहत तो दी है, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हुई हैं। जिस प्रकार किसानों को नुकसान पहुंचा है, काफी रोड बंद हो चुके हैं, और जो रात तूफान था उससे काफी होर्डिंग्स बोर्ड जो है वो गिरे हैं, वह सड़कों पर गिरे, और कई कुछ जगह नुकसान भी हुआ है, उसकी भी तार आ रही है। अलर्ट जो है वो जारी हुआ है, और ऐसा मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है, अनुमान लगाया है, उसमें यह है कि कल भी ये ऐसा इस प्रकार का मौसम कंटिन्यू रह सकता है। तो सराज में भी बारिश है, किशोरी जी बता रहे हैं। लगातार हमारे जो दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अपडेट जो है वो दे रहे हैं। तो ये ऊना के मौसम का ये आज का अपडेट है, और बने रहें
तमाम प्रकार की खबरों के लिए, हिमाचल के लिए एक बार फिर से चलते चलते आपको बता दें कि ऊना में भी मौसम ने करवट ली है। जिस प्रकार पूरे हिमाचल में ही, नॉर्थ इंडिया में ही ये मौसम जो है वो बदला है कुछ राज्यों में, तो उसी की दिशा में जिस प्रकार से आंधी तूफान तेज रात्रि आया, फसलों को नुकसान हुआ है, सड़कें बंद है, लाइट गुल है और इस प्रकार से रिस्टोरेशन का काम जो है वो चला है। चाहे सड़कों को आंशिक रूप से बहाल करने की बात हो, पूरी तरह से टीमें जो है वो जा चुकी हैं। नेशनल हाईवे के साथ साथ कुछ गांवों की जो सड़कें हैं वो बंद हुई हैं। तो ये ऊना से मौसम की अपडेट थी। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। मौसम के अपडेट के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।